शिफ्ट में कितना फायदा होने जा रहा है, या किसी शिफ्ट में क्या नुकसान भी हो सकता है क्या, वो भी मैं बात करूंगा। तो भाई देखो, जैसे शिफ्ट 1 देखिए बच्चे, डेटा ऑथेंटिक है इस बात का अंदाजा हमें इससे भी हुआ थोड़ा। जैसे हमने क्या देखा, आरडब्ल्यू मॉक में स्कोर, चूंकि आरडब्ल्यू के मॉक में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिफ्ट के बच्चे बैठे थे, सारी शिफ्टों में बटे हुए ही होंगे। तो जो एवरेज मैं निकालूंगा वो लगभग एक जैसा ही आना चाहिए, किसी भी शिफ्ट के बच्चों का ले लूं तो वो एक जैसा ही मिला लगभग। इससे अंदाजा लगता है कि बच्चा कितना सटीक डेटा दे रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत फेक डेटा भरा हुआ, अगर इसमें बहुत अंतर होता है, एक 280 एक 260 कैसे पॉसिबल था कि भाई जो 260 भी हो सकता है ये, है ना, फिर तो ये माना ही जाता कि उस शिफ्ट में बहुत ही कमजोर बच्चा बैठा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि सारे बच्चे मिक्स हैं। ठीक है, तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ बच्चे डेटा सही दे रहे हैं। और एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो भैया 14 मार्च को, अगर ये लड़कों और लड़कियों का मिला करके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लड़के और लड़कियों को मिला करके ही किया जाएगा, वो लड़कों लड़कियों का अलग अलग नहीं होगा, तो इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन दोनों के फेस पे कर रहे हैं। अर्थात देखें, शिफ्ट 1 में दोनों का मिलाकर के 300 का एवरेज है, शिफ्ट 2 310 कहती है, शिफ्ट 1 15 तारीख की 312 कहती है, और शिफ्ट 2 310 कहती है। अब आप ये कह सकते हो 14 और 15 मार्च की शिफ्ट 2 एक जैसी ही थी बिल्कुल। मतलब इनमें आप ये नहीं कह सकते कि वो मुश्किल है वो आसान है, ये दोनों एक जैसी थी। हो सकता है आपको कोई एक चीज उसकी मुश्किल लगी हो तो दूसरी चीज उतनी ही आसान होगी। ठीक है, अब सबसे आसान शिफ्ट इस डेटा के हिसाब से आ रही है 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे मुश्किल आ रही है 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। आप कहो कि सर 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट देखने में तो मुश्किल नहीं लगती, पर उसका कारण यह है कि इतना आसान वो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करके गया था, और उसने एक्सपेक्ट आसान नहीं किया था, तो उतना वो माइंडसेट से भी नहीं गया। ये वाले बच्चे क्या एक माइंडसेट से गए, पेपर आसान आ रहा है, तो ये थोड़ा रिलैक्स होकर के गए, ये पैनिक होकर के गया था, उस पैनिक में इतना मार्क्स का उसको नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, यही एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, और इस तरह से आप ये कह दीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को होगा, अर्थात इनके 4 क्वेश्चन औरों से कम भी हैं तो भी इनका इनका बेड़ा पार होगा। तो 4 क्वेश्चन का फायदा तो ये शिफ्ट ले जाएगी। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं बच्चों कि देखो, और एक ये भी बात होती है कि जिस शिफ्ट में एवरेज कम हो, जब बच्चों का स्कोर कम आता है तो वो कम से कम बच्चों का ही डेटा शेयर होता है। तो देखो, आप हर हर शिफ्ट में खूब सारी संख्या में बच्चों का डेटा मिला है, लेकिन इस शिफ्ट में केवल 13,000 बच्चों ने दिया, क्योंकि इस शिफ्ट में बच्चों के नंबर